हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से पार्ट 1 और जानेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक और क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका। तो दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी आता है, और अगर परसेंटेज आपको नहीं आता तो इसके आगे वाले टॉपिक आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज का टॉपिक समझना पड़ेगा, और उसकी सहायता से आगे आने वाले परसेंटेज की सहायता से आप SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो की क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला टाइप दोस्तों हमारा है परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम की सहायता लेंगे। तो ये वाला जो वेन डायग्राम है, इसकी सहायता से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो सारे उत्तीर्ण वाले ही लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में उत्तीर्ण दिए हुए हैं सारे। तो 60% विद्यार्थी किस में हो गए? गणित में। और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% दोनों में। तो हम लोग दोनों वाला क्या करेंगे, इसको ऐसे ग्राफ बना देंगे। तो ये 50% हो गया और 70% ये अंग्रेजी में। अब इसको हम लोग दोस्तों करेंगे 60 + 70, इस दोनों को ये जोड़ देंगे 60 और 70 को, और इसमें से ये जो बीच वाला आ रहा है इसको हम लोग घटा देंगे। तो टोटल आ जाएंगे विद्यार्थी कितने परसेंट पास हुए। टोटल पास और 60 70 कितना हुआ, 130 - 50 = 80%। ये हमारा आ गया 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। तो कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण रहे। तो हम लोगों को अनुत्तीर्ण वाला निकालना है, और इसमें क्या क्या दिया है, 75% छात्र उत्तीर्ण हुए और 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इसको हम, और 35% दोनों में, तो इसको एक ही चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अनुत्तीर्ण में, या उत्तीर्ण में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को एक ही में कन्वर्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसमें पूछा गया अनुत्तीर्ण, तो ऊपर 75% छात्र जब उत्तीर्ण हुए हैं एक प्रश्न पत्र में, तो 25% जब 75% पास हो गए हैं तो 25% फेल हो गए होंगे। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% पास हो गए हैं तो 45% फेल। अब ये देखिए दोनों दोस्तों फेल में कन्वर्ट हो गया है, और दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। अब हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, वही वाला ऊपर वाला पहले प्रश्न पत्र में जो बनाया था, क्योंकि हम लोगों को दोनों में भी फेल दिखाना है। तो पहले में 25% और दूसरे में 45, और टोटल कितने, दोनों में अनुत्तीर्ण 35। अब 45 और 25 को जोड़ के 35 से घटा देंगे, तो टोटल मतलब अनुत्तीर्ण छात्र निकल आएंगे। तो टोटल फेल = 25 + 45 और -35। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 65 70। तो 70 - 35, तो 70 में से 35 के तो कितना हुआ, 35% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए परीक्षा में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो इसमें दोस्तों उत्तीर्ण आ रहा है, दोनों में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो हम लोगों को उत्तीर्ण में कन्वर्ट करना पड़ेगा तीनों को। तो पहली परीक्षा में 60% लड़के और दूसरी गणित में थे 60% और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए।
तो ऊपर वाले जो उत्तीर्ण पहले से ही दिए हुए हैं, और फिर दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो 70% कितने, तो 70% लड़के उत्तीर्ण हुए होंगे दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों के लिए हम लोग ऐसा वाला डायग्राम बनाएंगे। तो 30, तो ये 70% ये हो गया दोनों विषयों में, और ऊपर ये 60 और ये 65। अब हम लोग इन 60 और 65 को जोड़ के 70 से घटा देंगे, तो दोनों विषयों में टोटल उत्तीर्ण लड़के आ जाएंगे। तो टोटल पास, तो 60 + 65 - 70, तो ये हो जाएगा 125 - 70। तो ये हम लोग 125 से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ये रहेगा, फिर 12 में से 7 गए 5, तो ये 55% बच्चे पास हो गए। तो दोस्तों कुल यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो टोटल कितने लड़के हैं, 600, तो कितने वर्ष से उत्तीर्ण हुए हैं, तो 55% उत्तीर्ण हो गए। तो 600 का हम लोग 600 का 55% निकाल लेंगे तो हमारे कुल लड़के उत्तीर्ण आ जाएंगे। तो 600 का 55%, तो ये हो जाएगा दोस्तों 600 × 55/100, तो ये 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 33, 303 बच्चे उत्तीर्ण हुए परीक्षा में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो इसमें देखिए एक ही चीज़ में कन्वर्ट है, तो इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो पास निकालना है दोस्तों हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग फेल निकालते हैं, उसके बाद पास निकालेंगे। तो हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 52% विद्यार्थी हिंदी में, और दोनों में कितने % है, 17%, 17% दोनों में, और 42% अंग्रेजी में। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि कितने जो स्टूडेंट है फेल हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को 52 + 42 ऐड कर देंगे, तो ये फेल वाली संख्या निकल आएगी दोस्तों। 52 + 42 से घटाएंगे 17, तो ये हमारी फेल वाली संख्या निकल आएगी। तो 52 42 कितना हो गया, ये 4 9, 94 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 94 में हम लोग 17 घटाएंगे तो ये हमारा 77% निकल आएगा। 77% विद्यार्थी फेल हो गए हैं दोनों विषयों में, सॉरी 100 में से 77% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो टोटल कितना होता है 100, तो 100% में 77% जब फेल हैं तो कितना बचा, 23% पास, दोनों विषयों में पास हो जाएंगे। तो 100 में से हम लोग 77 घटा देंगे तो हमारा आएगा 23% पास विद्यार्थी हो जाएंगे दोनों, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया कि 77% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में फेल हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि 77% विद्यार्थी फेल हैं। तो हम लोग 100 में से 77 घटाएंगे तो ये 23% आ जाएगा, जो कि पास हो चुके हैं दोनों विषयों में, या पास हो गए दोनों विषयों में कह सकते हैं, या टोटल कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगले पार्ट के लिए मैं आपको कल वीडियो दूंगा पार्ट 2, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक भी होंगी, जिसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ।